दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं सभी के पास इकामा होता है। इकामे का मतलब सऊदी अरब में रहने के लिए जो परमिट होता है उसी को इकामा कहा जाता है। यानी सऊदी अरब में अगर कोई भी गैर मुल्की आता है और उसको यहाँ जब रहना होता है तो उसको इकामा जारी किया जाता है। जैसे अपने वहाँ समझ लीजिए इंडिया का आधार कार्ड जैसे होता है या निर्वाचन कार्ड जो होता है, मतलब वो एक हमारा मतलब वैध प्रूफ होता है। उसी तरह से यहाँ इकामा दिया जाता है जो कि हर गैर मुल्की भाई के पास होता है, चाहे अब वो उसका कपिल रखे या उसकी कंपनी रखे या उसके पास ही मौजूद रहे, लेकिन सभी के पास इकामा होता है। तो वो सऊदी अरब में रहता है, वो लीगली रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जिसके पास इकामा नहीं होता तो वो सऊदी अरब में इलीगल रहता है। तो जिससे उसका कपिल उसको हुरूफ दे देता है। हुरूफ यानी उसको ये बता देता है ये आमिल मेरे पास काम नहीं करता, यानी मेरे पास से भाग गया, उसी को हुरूफ कहा जाता है। तो जैसे कि अपडेट्स के मुताबिक सऊदी अरब के जवाजात ने बताया है कि अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब में जितने भी रहते हैं अगर वो फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो उनके इकामे में डेट होना चाहिए। यानी अगर उसको फाइनल एग्जिट लगवाना तो उसके इकामे मतलब में उसमें डेट होना चाहिए तो ही उसका फाइनल एग्जिट लगेगा। नहीं तो अगर उसका इकामा खलास हो गया है तो उसका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। अगर वैसा उसका कंपनी या कपिल लगवाने जाएगा उसका इकामा खत्म होने के बाद तो उसको फाइन पड़ जाएगी। अब वो फाइन कपिल भरे या आपसे बढ़वाए वो बात की बात है, लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है यानी चालू नहीं है तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा कोई भी हाल में। पहले ऐसा होता था कि इकामा खत्म हो गया तो फाइनल एग्जिट लग जाता था, यानी जिसको रिहाई बोलते हैं अरबी में, उसको अपने भाषा में समझ लीजिए फाइनल एग्जिट, तो वो लग जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको फाइनल एग्जिट भी जाना है तो आपके इकामे में वैलिड डेट होना चाहिए। आप वैलिड डेट का मतलब ऐसा नहीं कि आपके इकामे में 6 महीना होना चाहिए। जैसे कि आपका इकामा कल खत्म हो रहा है तो आज का भी लग जाएगा, या कल सुबह रात में खत्म हो रहा है तो दिन का भी फाइनल एग्जिट लग जाएगा। बस उसमें डेट होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। अब अगर छुट्टी की बात करें तो छुट्टी में जब डेट होता है उस हिसाब से छुट्टी लगती है। जैसे अगर आपके इकामे में 1 महीने की डेट है तो उसको 1 हफ्ते की छुट्टी लगेगी। अगर 6 महीने का डेट है तो उसमें 4 महीने की छुट्टी लगेगी, वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो समझ लीजिए आपके इकामे में डेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसी गैर मुल्की भाई खासकर ये सोचते हैं कि मेरा इकामा खत्म हो जाए तो मैं अपने कपिल को बोलूंगा मेरा फाइनल एग्जिट लगा ले, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो आप लोग अब ऐसी गलती ना करें। अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आपके इकामे में कुछ डेट रहे उससे पहले ही आप बोल दीजिए मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिए, मेरा इकामा मत बनाना, मैं नहीं आऊंगा। तो सऊदी अरब वो आपका कपिल या कंपनी जो भी आपका फाइनल एग्जिट लगा देगी। अब आपको इकामा चेक कैसे किया जाता है? इसे बहुत सारे रास्ते हैं सऊदी अरब में जो कि इकामा चेक किया जाता है। सबसे आसान तरीका अफसर के जरिए जाके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि मेरे इकामे में कितना डेट बाकी है और कितना मतलब नहीं बाकी है। अब या मुकीम के पोर्टल से जाके भी चेक किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान है जो अफसर के पोर्टल से चेक करने, जो कि अफसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि क्योंकि उसमें हर चीज अपना सब कुछ डिटेल्स मालूम करता है। जैसे कि उसमें इकामे की एक्सपायरी होती है, अगर ड्राइवर हो तो उनका लाइसेंस का भी रहता है, आपने कितनी बार सफर किया है, कहाँ कहाँ सफर किया, वो सब पूरे रिकॉर्ड रहता है। अफसर एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है सऊदी अरब में, उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। उस पर आपका हर चीज वहां अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जब भी आप फाइनल एग्जिट लगवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। सीधी सीधी बात समझ लीजिए। अगली अपडेट, सऊदी अरब के महकमा अमन आमा ने शहरियों और यहाँ रह रहे गैर मुल्कियों को हिदायत दी है कि वह पेशेवर भिखारियों को सदका खैरात न करें। आगे महकमा अमन आमा ने बताया है कि जो लोग भीख मांगते हैं ये लोग गरीब नहीं होते हैं, इनकी आदत पड़ चुकी है कि ये लोग भीख मांग के खाते हैं, ये गरीब नहीं है, जो कि हर बुनियादों के लोग खोखला करते ये जा रहे हैं। महकमा अमन आमा ने कहा है कि ये लोग भिखारी की शक्ल व सूरत बनाए रहते हैं और अपना झूठे बातों में लोगों को फंसा देते हैं कि मेरे पास ये मुश्किल है, मेरे पास वो मुश्किल है, या मेरे पास ऐसी परेशानी है। तो आप लोग उनके बहकावे में मन ना आए। महकमा अमन आमा ने बताया है कि ये लोग जो भीख मांगने का काम करते हैं ये लोगों का गिरोह होता है, या ऐसे नहीं कि मतलब इनकी मजबूरी है जो कि भीख मांगना है, इनका एक गिरोह बना होता है, वो हर जगह भीख मांगते हुए मतलब नजर आते हैं। तो आप लोग इनसे बच के रहें। अगर आप लोग कहीं देखते हैं तो आप लोग सऊदी अरब के महकमा अमन आमा या पुलिस को भी मतलब कॉल कर सकते हैं, उनको
बता सकते हैं कि यहाँ भीख मांग रहे हैं लोग, तो उनको सऊदी अरब की पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, क्योंकि ये हमेशा होते रहता है। तो महकमा मनामा ने कहा कि आप जो भी अपना खैरात और सदका देना चाहते हैं, आप सऊदी अरब के बाकायदा वेबसाइट है मौजूद, वहाँ आप अपना सदका खैरात दे सकते हैं, या फिर वो सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो गरीबों में तकसीम कर देती है, यानी बांट देती है। अगर आप लोगों को सदका खैरात करना तो आप लोग हर चीज जांच परख कर ही सदका खैरात करें, ना कि आप ऐसे भिखारियों को जिनकी आदत पड़ चुकी है, उनका पैसा ही है भीख मांगने का, तो आप लोग इनसे बच के रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।